हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। भैया आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड लेक्चर। ठीक है, सो आई वेलकम यू ऑल टू कार्नेशन एकेडमी, जहां हम आपकी नीट लेवल की फिजिक्स को तैयार करवाएंगे। हमने लास्ट क्लास में बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और साथ में उसमें लास्ट में एक टेस्ट डिस्कस किया, मतलब टेस्ट दिया था। तो पहले उस टेस्ट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चों, फटाफट से करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, लो भैया, ये आपका लास्ट टाइम का टेस्ट था, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या अपने पास आंसर आएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग खुद से क्रॉस चेक कीजिएगा, कहाँ आपने सही किया, क्या आपने गलत किया, और अपने आप से ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से खुद को मार्क्स देना है। सही हुआ तो +4, गलत हुआ तो -1। तो देखते हैं भैया कितना आप लोगों ने समझा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, आपको पूछा हुआ कि ये लेंथ कितना होगा। अगर ध्यान से देखोगे तो भाई ये है मेरे पास एंगल, ये है मेरे पास आपका आर्क बोले तो चाप, और ये है मेरे पास रेडियस बोले तो त्रिज्या। ठीक है, अब सुनो, हमने सर फॉर्मूला पढ़ा है क्या, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, पढ़ा था जी सर, हमने बिल्कुल यही पढ़ा है। क्या पढ़ा है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब मैक्सिमम बच्चों ने मेरे हिसाब से क्वेश्चन कर लिया होगा, बस एक छोटी गड़बड़ जो मैक्सिमम जनता कर जाती है, सर क्या, यहां लिखा हुआ एंगल कितना 30 डिग्री, सर आर्क एल हमें निकालना है, रेडियस कितना 6, हमने किया मल्टीप्लाई से कितना 180 सेंटीमीटर। ठीक है, जिन बच्चों ने ये सब किया है उन सभी का आंसर गलत है, मेरे लाल गलत है। सर गलत क्यों है, सब कुछ तो ठीक है, फॉर्मूला भी करेक्ट है। देख मुन्ना, याद कर, मैंने कहा था कि इस फॉर्मूला में मेरे पास जो एंगल होता है वो हमेशा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो भाई पहले 30 डिग्री को बदलेंगे किसमें, रेडियन में। तो देख 30 डिग्री बदलना है रेडियन में, तो भैया डिग्री से बदलना है रेडियन, पाई बटा 180 से करेंगे गुणा, सॉल्व किया कितना पाई बटा 6। जी हाँ, अब लगा फॉर्मूला, अब एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो एंगल पाई बाय 6 बराबर चाप बोले तो L अपॉन रेडियस कितना 6, काटा पीटी किया जाए तो L कितना गया भैया, यह पाई। सब पाई कितना होता है 3.14, तो 3.14 सेंटीमीटर, ये है अपने पास चाप बोले तो आर्क की लंबाई। ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो सही हुआ तो +4, नहीं हुआ तो -1। ठीक है, बात करें सर क्वेश्चन नंबर 2। सर ये क्वेश्चन क्या है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अब काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने इनको सोल्व करना स्टार्ट किया, किसी पहले साइन 15 निकालते हैं, फिर साइन 75 निकालेंगे, उसको यहाँ रख के सॉल्व करेंगे। नहीं, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ दिया इसलिए ताकि आपको एक छोटा सा प्यारा सा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सिखाया जा सके। सर कॉन्सेप्ट क्या है समझेंगे, याद करो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्या कि सर साइन 90 माइनस थीटा, याद है, हाँ सर 90 चेंजिंग लाइन होता है, चेंजिंग लाइन होगा तो भैया साइन बदलेगा किसमें, कॉस में। जी हाँ सर, 90 माइनस थीटा, सर कहाँ पर आएगा ये, सर 90 में से कुछ माइनस किया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमेशा प्लस। अब देखना, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा। जी हाँ सर, अब समझना, क्वेश्चन नंबर 2 कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। देखना क्या बोलते हैं, सर कितना था, साइन स्क्वायर 15 था, साथ में कितना था, साइन स्क्वायर 75 था। जी हाँ, अब जरा देखना यहां क्या लिखा हुआ है 75। जी हाँ, क्या मैं इस 75 को ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस का 15। जी हाँ, 90 माइनस 15 कितना बनेगा, 75 बनेगा। अब जरा देखना, क्या यहां से साइन 90 माइनस थीटा ये और इसकी शक्ल मैच करती है, देख, हाँ ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 माइनस 15 है। तो भाई अगर ये बना था कॉस थीटा तो ये भी क्या बनेगा, कॉस 15 बन जाएगा। तो देख मेरे लाल, ये रहा साइन स्क्वायर 15, बिल्कुल वैसा का वैसा, कोई छेड़खानी नहीं की। और साइन 90 माइनस 15 कितना बन गया, कॉस 15, उस पर कितना स्क्वायर है। हाँ अब देख सर जादू हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अजी हाँ सर, ये तो हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था जिसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। हाँ तो भाई यहाँ पे छोटी सी चीज, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अक्सर मतलब होता आसान है, बच्चे सॉल्व कर लेते, लेकिन टाइम बचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी था। तो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये अपने पास बनेगा इसका आंसर। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया अपने पास डन। इसका आंसर कितना आएगा भैया, 1 आएगा। ठीक सर, अगला क्वेश्चन है साइन 300 और कोस 210। सर इनको सॉल्व करना है, लाओ भैया सॉल्व करते हैं। देखो यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जरा फोकस करेंगे।
सर कितना मेरे पास था, एक तो है साइन 300, लो भैया साइन है कितना 300 प्लस कितना है कोस 210। देख क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन 300 कितना कितना बनेगा 360 माइनस का 60, जी हाँ, और कोस को क्या कर लेते हैं सर 180 प्लस का 30, जी हाँ सर। अब याद करो सर ASTC रूल, ASTC रूल जा देखते हैं बारी बारी से। देखो सर 360 माइनस 360 से कहाँ आता है, यहाँ आता है, याद करो जीरो, ये कितना 90, ये कितना 180, ये कितना 270, जी हाँ। अगर 360 माइनस करोगे तो कहाँ होगे, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में कॉस होता है पॉजिटिव, बाकी सब होता है नेगेटिव। तो देख ठीक है, सही तो साइन है, कॉस नहीं है तो कितना आएगा माइनस आएगा, तो माइनस का साइन पीछे वाला एंगल यहां डाल देंगे 60, एकदम सही। अगला देख 180 प्लस 30, सब प्लस 30 यहां कहीं आएगा, 180 में कुछ जोड़ा गया, थर्ड क्वाड्रेंट तीसरा चतुर्थांश, क्या इसमें 10 होता है पॉजिटिव, जी हाँ सर। यहाँ क्या लिखा है कोस है, ये तो नेगेटिव आएगा क्योंकि 10 होना था पॉजिटिव, हमारे पास तो कोस है, तो माइनस डाल दो, कितना आएगा माइनस का कोस कितना 30 चलेगा। साइन 60 कितना होता है माइनस का √3 बटा दो। सर कोस 30 कितना होता है, ये भी √3 बटा दो। सर दोनों को जोड़ लिया जाए तो देख एलसीएम लिया जाए 2, ये है माइनस का √3 माइनस का √3, दोनों को जोड़ो तो माइनस का 2√3 बटे 2, 2 से 2 काटा तो माइनस का √3। तो भैया ये है आपका छोटा सा आंसर, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस के लिए था, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे करना होता है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। तो भैया इसका आंसर कितना है हमारे पास √3 चलेगा। अगली बात करें, सर अगर हमारे पास tan थीटा का वैल्यू 1/x दे रखा है तो हमारे पास sin थीटा प्लस cos थीटा कितना होगा। ये भी आसान सवाल है, ठीक है, देखो दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखो आपको दिया हुआ है कि सर tan थीटा का वैल्यू सर कितना होगा 1/x होगा। सर यहाँ पे क्या निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चा सवाल देख के पहले घबरा गया कि सर साइन तो पता ही नहीं है, कोस भी नहीं पता, कैसे करूं क्या करूं। देख यहाँ पे क्या tan का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, सर ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जी हाँ। अब सर साइन थीटा ये क्या होता है, सर ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ जी सर, लंब बटा कर्ण। और cos थीटा क्या होता है, सर ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जी हाँ। लेकिन सर हमें h तो नहीं पता, कोई बात नहीं। यहाँ देख क्या यहां से p का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू आएगा x, और सब पाइथागोरस पढ़ रखा पाइथागोरस, तो भैया h कितना होता है, ये होता है p² प्लस b² का अंडर रूट, जी हाँ। तो 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर और ये रहा इसका अंडर रूट। तो भैया इसको उठा के अब यहां डालो, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1, h कितना 1 प्लस x² का अंडर रूट, सर x कितना है x है, और h कितना है 1 प्लस x² का अंडर रूट। तो भैया इसको करेंगे सिंप्लीफाई, एलसीएम लिया सॉल्व किया, ये मेरे पास आ गया इसका आंसर, बहुत प्यार से चलेगा। डन है सर। तो भैया ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, डन, बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5, सर tan 5 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। देख लाला यहाँ पे थीटा का वैल्यू 5 डिग्री के बराबर है या उससे कम है, जी हाँ सर। तो ऐसी कंडीशन में tan थीटा लगभग थीटा ही बन जाता है। तो कितना आंसर आएगा सर 5 डिग्री नहीं लाला, याद रख मैंने कहा था यहाँ पे आंसर हमेशा रेडियन में डालना है, तो 5 को बदलेंगे रेडियन में, तो 5 × π/180 काटो कितना आएगा पाई बटा कितना आएगा 5 3 15 5 6 30, तो π/36 ये मेरे पास होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है चलेगा, डन। सर नंबर 6 की बात करें, कैसे करेंगे। देख मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, क्या कि सर साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस निकाल लो बाहर और ये बन जाता है साइन थीटा, जी हाँ सर। तो देख यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है, तो माइनस आएगा बाहर, ये रहा साइन, अंदर 120 बिल्कुल वैसा का वैसा। अब सर 120 तो मुझे निकालना आता है, आराम से निकाला जा सकता है, तो भैया या तो 90 में कुछ जोड़ो या 180 में से कुछ घटा लो। सर मैं घटाता हूँ, सर क्यों, क्योंकि देखो जब जब मैं वर्टिकल लाइन का यूज करता हूँ, याद करो हमने बताया था कि सर जब जब हम इसका यूज करते हैं, किसका 90 और 270 का, ये चेंजिंग लाइन होता है, और चेंजिंग लाइन में क्या होता है अक्सर हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो कोशिश करना कि सर इसका यूज थोड़ा कम ही करो। तो कितना आएगा 180
माइनस का 60, जी हाँ सर। सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश, सर क्या होता है यहाँ पे साइन होता है पॉजिटिव, अगर साइन होगा पॉजिटिव तो भैया साइन कितना प्लस में रहेगा, ये कितना साइन, ये कितना 60, तो साइन 60 माइनस का √3/2, काम खत्म। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है। नंबर 7 की बात करते हैं। सर नंबर 7 में आपको एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, थीटा पूछा हुआ है। सर ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस है, आराम से हो जाएगा। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, हाँ सर, चाप बटा त्रिज्या। तो एल कितना है सर 2 है, ये कितना है 3 है। बच्चों ने सॉल्व किया, टिक किया और फिर से गड़बड़ हो गई। सर क्यों, यहां देख लाला, इसकी यूनिट क्या है mm, बोले तो मिलीमीटर, ये किसका है सेंटीमीटर। ओ हो, तोबा 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 तोबा, गड़बड़ नहीं करने का लाला। 10 की घात -3, 10 की पावर -2, जी हाँ सर। सब पावर से पावर काटेंगे, से कितना बचेगा, ये बचेगा 2 × 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 3, 10 को लिया नीचे तो 2/30, बोले तो 1/15, तो 1/15 रेडियन, ये है आपका एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 1/15 रेडियन, चलेगा, डन। बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, देखना क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन और नंबर 4 सर एक जैसे ही क्वेश्चन थे, बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये स्पेशली आपको दिया इसलिए क्योंकि इसमें कुछ एक ऐसी चीज है जो आपको याद रखनी है, आपको याद रखना। तो भैया बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। लो भैया क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 10 थीटा दे रखा आपको, कितना 3/4। देखो अगर हमें कुछ पता भी नहीं तो हम इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखो 10 थीटा कितना है पास, 3/4 है, 3/4 सर क्या बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जी हाँ। पी कितना हो गया 3, बेस कितना हो गया 4, जी हाँ सर। अब जरा ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। सर h कितना होता है, ये होता है p² + b² का √, जी हाँ सर। p² + b² का √। सर यहाँ पे रखा जाए कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका √, कितना आएगा 5, जी हाँ सर 5 आएगा। h मिल चुका है। सर पूछा क्या था, मिल चुका है, जी हाँ सर। पूछा क्या है सर, क्वेश्चन में पूछा है sin थीटा प्लस cos थीटा। लो भैया आराम से रखो यहाँ पर, ये देखो ये रहा sin थीटा, ये रहा cos थीटा। देखो सर sin थीटा कितना होता है, सर ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर रखा जाए p का वैल्यू से कितना 3, ये कितना 5, b का वैल्यू कितना 4, ये कितना 5। सर एलसीएम ले लो कितना 5, 3 + 4 7, ये आपका आंसर हो गया। सर ये तो आसान था, इसमें याद करने का क्या था, याद करने वाली बात यहाँ पर है, इसको दिमाग में सेट रखना, कभी भूलना नहीं। अक्सर हम भूल जाते हैं। साइन 37 डिग्री कितना होता है, सर ये होता है 3/5। कॉस 37 डिग्री कितना होगा 4/5। टेन 37 डिग्री ये कितना होगा 3/4। सेम तरीके से यहाँ पे साइन 53 डिग्री कितना होगा सर 4/5। और कॉपी पेस्ट कॉस 53 कितना होगा 3/5। सेम तरीके से tan 53 कितना आएगा 4/3। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी बात है जो अपने को दिमाग में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, काम की बात है, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, तो भैया ये रही बात याद रखने वाली। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो भैया क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने पास हो गया, डन है, 8 मेरे पास हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको एक डायग्राम दे रखा है, पूछा गया tan थीटा प्लस कोट अल्फा कितना होगा। जरा देखना सर, क्या tan थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जी हाँ सर। अब देखो थीटा कौन सा है सर, थीटा ये वाला है। थीटा के लिए उसके सामने वाली साइड मतलब कि 6 ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस। तो देख परपेंडिकुलर कितना 6, बेस कितना है 8 सर। ठीक, कोट अल्फा से ये कितना होता है सर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन सर एक छोटी सी बात है, क्या यहां लिखा हुआ है अल्फा, कोई दूसरा एंगल है सर। अल्फा कहाँ है, ये रहा अल्फा। तो देखना सर इस अल्फा के लिए इसके सामने वाली साइड ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, जी हाँ। तो भैया इस बार बेस का वैल्यू कितना मेरे पास है 6, परपेंडिकुलर कितना है 8। सर दोनों को जोड़ दो, दोनों सेम ही तो हैं। तो देख यहाँ पे कितना होगा 6/8
प्लस 6/8, दोनों को जोड़ा 6 और 6 12, ये कितना 8, 4 से काटो 3/2, ये मेरे पास इसका जवाब आएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, प्यारे चीज है, आपको कॉन्सेप्ट सिखा, तो भैया इसको भी याद रखना। ठीक है, डन। अब सर लास्ट क्वेश्चन, कई बच्चों ने शायद क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया होगा, फिर ट्राई भी नहीं किया होगा, पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, जब घड़ी में दिखाया गया समय कितना 8 PM हो, तब मिनट और घंटे की सुई के मध्य का कोण कितना होगा। देखो आसान चीज है, आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो 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 दिखाते हैं। मान लो अपने पास एक घड़ी है, ठीक है, अब इस घड़ी में से कितना होना है, 8 बजानी है। सर 8 कब बजता है, सर 8 तब बजता है जब हमारे पास घड़ी में, पहले नंबर डालते हैं, आप देखो ये कितना 12 आएगा, ये कितना 3, ये कितना 6, ये कितना 9। ठीक है, इधर 1, ये 2, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 7, ये रहा 8, 10, 11। अब देखो सर 8 कब बजेंगे, 8 तब बजेंगे जब घड़ी में छोटी वाली सुई है ना कहां पर हो, यहां पर, और बड़ी वाली सुई कहां पर हो, 12 पे। ये होता ना, आपके 8 तभी तो बजते हैं। सब बड़ी वाली सुई 12 पे, छोटी वाली 8 पे, तो इनके बीच का कोण पूछा हुआ है। सब कौन कौन सा बताएंगे, हमेशा आपको कोण बताना होता है छोटा वाला। ठीक है सर, मुझे दिखाना ये वाला। सर ठीक है, कैसे दिखाऊं, समझना। देख एक पॉइंट पर, एक छोटे बिंदु पर, यहां समझना, एक छोटे बिंदु पर बनने वाला कुल कोण कितना होता है, सही 360 होता है। सबको पता है, तो है ना, सबको पता है। एंगल, टोटल एंगल बोलते हैं, है ना, टोटल एंगल बात करते हैं। लो भैया, टोटल एंगल सर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हमने घड़ी में सर कितने भाग किए, सर हमने घड़ी में किए हैं 12 टुकड़े। तो देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, पूरे 12 टुकड़े। तो भैया देखना, एक है ना, ये 12 छोटे छोटे टुकड़े मिलकर कितना बन रहे हैं, सर 360 बन रहे हैं। तो एक छोटे से टुकड़े, एक छोटे से पार्ट का कितना कोण आएगा, 360/12 आएगा। भाग दे दे कितना, 30 डिग्री। अरे हाँ सर, ये तो आसान था। अब 30 डिग्री, अब देखना 12 और 8 है ना, कौन कौन सी है सर, मेरे पास ये नंबर और इस नंबर, इनके बीच में कितना है, 1 2 3। ध्यान देख सर, 8 और 12 के बीच में एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। जी हाँ, देख देख कितने टुकड़े हैं सर बीच में, सर टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2, टुकड़ा नंबर 3, टुकड़ा नंबर 4। हाँ, तो भैया इसमें मेरे पास कितने, 4 टुकड़े। तो अगर एक टुकड़े का वैल्यू 30 है, तो 4 का कितना आएगा, 4 × 30 कितना हो गया, 120 डिग्री। कितना आएगा, 120 डिग्री। तो भैया ये होगा अपने पास घंटे वाली सुई जो कि ये वाली है, मिनट वाली सुई जो कि ये वाली है, इनके बीच में बनने वाला एंगल, इनके बीच में बनने वाला कोण। तो कितना आएगा भैया, 120 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। तो भैया हमने यहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे क्वालिटी वाले क्वेश्चन किए हैं। आई होप बच्चों ने कोशिश किया होगा। देखो ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन में हमसे नंबर कम आए हैं, ये मत सोचना। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिए इसलिए ताकि आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। ये सिर्फ इसलिए दिया गया, ये इसलिए नहीं दिया है कि आपसे क्वेश्चन ना हो, आप डीमोटिवेट हो जाए, नहीं, ये आपको वेराइटी के क्वेश्चन देने के लिए। ठीक है, तो भाई आते हैं वापस अपनी मेन कहानी, जो आज हमें पढ़ना है उस पर आते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भैया हमने काफ़ी कुछ पढ़ दिया था, है ना। लास्ट टाइम हमने बेसिक मैथ में स्टार्ट किया था, याद करते हैं। देखो भैया ये रहा, लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री कर दी थी। ठीक है, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं भैया वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री। आसान चीज़ है, छोटा टॉपिक है, आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बस आपको पता होनी चाहिए। तो भैया इन पे करेंगे आज का फोकस। तो आओ मेरे लाल, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई स्टार्ट करते हैं बेसिक बातों से। ठीक है, क्या है मेरे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखो सर कोऑर्डिनेट होता क्या है। देखो हम जो बात कर सर किसी भी बिंदु, किसी भी पॉइंट की बात करें, कैसे उसको दिखाना है सर, वो है कहाँ पर। मान लो मेरे पास ये कोई पिन, ये कोई पॉइंट है, सर ये कहाँ पर है स्पेस में, मुझे दिखाना है, सर कैसे दिखाओगे। तो भाई इसके लिए मेरे पास चाहिए होती हैं 3 चीजें। एक, दो तो चाहिए एक्सिस, एक एक्स एक्सिस चाहिए होता है, एक वाई एक्सिस चाहिए होता है, और एक मेरे को चाहिए होता है ओरिजिन, है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा, एक हमें चाहिए होता है सर क्या, ओरिजिन। इसकी हमें सर होती है जरूरत। अब ये 3 चीजें अगर मेरे पास हो तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप दिखा सकते हो। अब सर पोजीशन दिखाने से क्या होता है, एक टर्म बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। जी हाँ सर, तो वो निर्देशांक, मान लो कोई पॉइंट है,
ये रहा पॉइंट P। इसका कोऑर्डिनेट सर लिखा गया x कोमा वाई, ठीक है, x कोमा वाई। अब इसमें ये x और y का मतलब क्या समझना, ये जो x होता है ये होता है x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट से अगर इसको लैंग्वेज में लिखे तो क्या मतलब है इसका समझना। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि पॉइंट की है ना x एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से दूरी, समझना सर देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं ये इसलिए ताकि आपको जो हिंदी वाले हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत ना है और जो इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी में दिक्कत ना है, ठीक है, दोनों में चल रहे हैं। तो बात समझना क्या बात कर रहे हैं, पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से दूरी, ओरिजिन बोले तो मूल बिंदु है ना, ओरिजिन से दूरी। सर क्या बोले कुछ पल्ले नहीं पड़ा, देख समझाता हूं क्या है। पॉइंट ये रहा, हाँ सर ये रहा ओरिजिन, हाँ तो एक्स एक्सिस के अलोंग, समझना इस एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से ये जो दूरी होगी इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो भैया हमारे पास जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है वो ये है एक्स, समझा, जी हाँ सर क्या बना एक्स बना। अब जरा ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना, देख जितना लेंथ ये वाला है क्या उतना लेंथ ये भी तो है, हाँ देखो दोनों का लेंथ एकदम सेम आ रहा है, जो नीचे है वही ऊपर है, हाँ भाई तो समझना हम इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं। सर क्या तरीका नंबर 2 बोल रहे हैं, पॉइंट का y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस से दूरी एक ही मतलब है, ठीक है, पॉइंट का y एक्सिस से दूरी। से देखो ये रहा y एक्सिस, पॉइंट का है ये रहा, तो पॉइंट का y से दूरी ये बना ना, जी हाँ तो भाई ये भी मेरे पास क्या सेम टू सेम बात। तो अगर ये मेरे पास x है ये मेरे पास कितना आएगा x, समझे, हाँ तो भाई किसी भी गिवन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको सर आप दो तरीके से समझ सकते हो। क्या, एक तो x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अनुदिश ओरिजिन से दूरी, मूल बिंदु ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है इससे डिस्टेंस, ठीक है, या फिर y एक्सिस से डिस्टेंस चलेगा। एकदम सेम टू सेम तरीके से डिट्टो कॉपी पेस्ट मारेंगे सर y कोऑर्डिनेट। सर y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y कोऑर्डिनेट समझो क्या बोल रहे हैं, पॉइंट का y एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से दूरी, समझो आराम से हुआ ना। देखो क्या बोल रहे हैं सर, मेरे पास पहले क्या था x एक्सिस के अलोंग था क्योंकि x कोऑर्डिनेट था, अब क्या है y एक्सिस के अलोंग है क्योंकि y कोऑर्डिनेट। तो देख y के अलोंग, हाँ सर ये हुआ दूरी, देख y के अलोंग ये दूरी ये बनेगा y, देख रहा है, हाँ तो भाई ये है मेरे पास आपका y कोऑर्डिनेट, दिखा, हाँ सर बिल्कुल सेम तरीके से मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, क्या बोलता हूं, पॉइंट का x एक्सिस से दूरी, देखना सर कहाँ है पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये रहा x एक्सिस, इससे डिस्टेंस कौन सा आएगा ये वाला, हाँ तो ये बनेगा आपका x कोऑर्डिनेट। पकड़ में आ रही बात, जी हाँ समझ रहे हो। तो भैया आपको छोटी छोटी चीजें देखो बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, ये होगा मेरे पास y, चलेगा, हाँ अब थोड़ा फोकस करना मेरे लाल। हमने सर पाइथागोरस पढ़ा था, हाँ सर हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जी हाँ सर, क्या ये एक ट्रायंगल है, हाँ सर ये एक छोटू सा त्रिभुज है मेरे पास जिसमें एक एंगल से कितना है 90 डिग्री है, ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जी हाँ ये हम सभी को पता है। तो भाई इसको अब लिख लेते हैं। तो देख क्या बोल रहा हूं सर, मेरे पास क्या है एक छोटा सा ट्रायंगल है, कौन सा, ये वाला दिख रहा है। इस ट्रायंगल में मेरे पास ये जो लेंथ है ओ से लेकर पी तक का है ना, ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस ये रहा ओ, क्या बोला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
समझना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, दिए गए बिंदु का इस सेंटर से डिस्टेंस, कौन सा वाला डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस मेरे लाल होगा ये वाला, फोकस करना, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस, ये बात कर रहा हूं ओपी, ठीक है। हमने सर लगाया पाइथागोरस, जी हाँ सर, तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या बनेगा, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, भैया पी कितना है, सही है, तो वाई के बराबर है, बेस कितना है, एक्स के बराबर, तो यहाँ पर रखा जाए, कितना आएगा, तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो याद रखना, किसी भी गिवन पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, चलेगा। हाँ, तो ऐसे आप किसी भी गिवन पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिक बात है, प्यारी बात है, याद रखना पड़ेगा, काफी बच्चों को याद नहीं होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। अब सर छोटू सा एग्जांपल देख लो, आराम से हो जाएगा समझना, ठीक है। यहाँ देखो क्या दिया अपने को, सर अपने को दिया हुआ है एक पॉइंट, ठीक है, ये देखो पॉइंट रखा है 2,3, हमें क्या निकालना है, ओपी निकालना है। सर सिंपल सी बात है, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये रहा अंडर रूट से कितना आएगा मेरे पास 17, अंडर रूट 17 मेरे पास ये बनेगा, ठीक है, चलेगा। अब देख यहाँ पे से कुछ और चीजें आपको सिखाऊंगा, जरा देखना, मैंने पहले यहाँ पर से लिख दी है, थोड़ा इसको सोल्व करता, रुको रुको रुको, आप पूरा समझेंगे। ओहो नहीं, यहाँ देखो, देखना आपसे एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी चीज है, आपको कई बार आपको ये नाम सुनने को मिलेगा, जब भी आप आगे फिजिक्स पढ़ोगे ना, आप ये टर्म बहुत बार सुनते हो, सर क्या, स्लोप। स्लोप सर अपने आप में बड़ी ही प्यारी चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है अगर समझ में ना आए तो, वरना बहुत ही आसान, समझना क्या बोलता हूं। स्लोप का सीधा सिंपल सा मतलब क्या है सर, यहाँ पे टेन थीटा, क्या बोल रहा हूं, टेन थीटा का मतलब ही क्या होता है, स्लोप होता है। सर ठीक है, सर स्लोप किसका आएगा, सर लाइन का, स्ट्रेट लाइन का। सर ये कैसे देखेंगे, अब देखना, मान लो मेरे पास ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक है मेरे पास एक्स एक्सिस, एक है मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है, मेरे पास है कि वाई एक्सिस, बच्चों जरा एक मिनट करेंगे, हो ये लो, ठीक है, एक है मेरे पास एक्स एक्सिस, एक है मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखना, मान लो मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1, ठीक, और सर ऐसे मेरे पास एक पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। सर पॉइंट नंबर 1 का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, मान लो कि आपको पॉइंट नंबर ये जो 1 दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट नंबर 2 इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, ठीक सर। हम क्या बोल रहे हैं सर, इनको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है, हमें इसका स्लोप निकालना है। सर स्लोप बोले तो टेन थीटा, सर थीटा का है इसमें, थीटा आपको लेना होता है हॉरिजॉन्टल से, कौन सा, ये वाला, हॉरिजॉन्टल से ऐसे, ये जो एंगल होता है सर इसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। और इस थीटा का जो 10 बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। तो ठीक है, देखना पॉइंट नंबर 1, सर कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, मान लो पॉइंट नंबर 1 का कोऑर्डिनेट सर कितना मेरे पास है, x1, y1, ये है मेरे पास कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखना हमने क्या बोला था, x1 क्या था सर, x1 था ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस, आगे s, x के अनुदिश, जी हाँ सर। सेम तरीके से मेरे पास y1 क्या बनेगा, पॉइंट 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस y1, दिख रहा है, हाँ सर ये आसान था। सेम तरीके से अगर बात की जाए पॉइंट नंबर 2, इसका कोऑर्डिनेट कितना बोल रहा हूं, मान लो x2, y2, हमने क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेट बोल दिया। अब जो चीज मैंने आपको यहां समझाई थी इस पेज पर, ये जो समझाया था यही चीज यूज कर रहा हूं, ये चीज जो भी आपको समझाया है वही चीज वहां यूज कर रहा हूं। तो देखना, देख पॉइंट नंबर 2 सर कोऑर्डिनेट कितना, x2, तो भैया x के अलोंग ये जो डिस्टेंस क्या बनेगा, x2, जी हाँ। सेम तरीके से पॉइंट नंबर 2, इसका डिस्टेंस y से कितना आएगा, ओहो इसका डिस्टेंस y से कितना आएगा, देखो ये रहा y2, दिखा, जी हाँ सर। अब थोड़ा फोकस करना, यहां थोड़ी प्यारी बात करेंगे, देख क्या बोल रहा हूं, क्या मेरे पास, थोड़ा कलर चेंज करें क्या, ये लो भैया कलर चेंज करते हैं, देखना थोड़ा फोकस करेंगे। सर मेरे पास ये लेंथ कितना x1 है, ये कितना है x2, देखना
सर एक छोटी है एक बड़ी है, मैं पूछ रहा हूँ सर अगर ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x2, तो भैया इनके बीच का ये कितना आएगा? सर ये तो दोनों का डिफरेंस आएगा, x2 माइनस x1। देख ले देख ले, बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाएगा तो ये बीच वाला हिस्सा मिल जाएगा क्या? हाँ, तो भाई हमें इस पे ध्यान देना। तो देखना उसके हिसाब से ये जो बीच वाला हिस्सा है, क्या इसका लेंथ कितना आएगा? x2 माइनस का x1। जी हाँ सर, एकदम सेम टू सेम तरीके से देखना सर, अगर मेरे पास ये है y1, ये है y2, देखना बड़ा वाला छोटा वाला, एक y2 है एक y1। सर मुझे क्या चाहिए? मुझे ये बीच वाला हिस्सा क्या चाहिए? बीच वाला। देखना अगर बड़े वाले में छोटा वाला घटा दूंगा, अगर इस बड़े वाले में से ये छोटे वाले को हटा दूंगा, सर मुझे ये टुकड़ा मिल जाएगा ना? बिल्कुल सही है सर। तो इसको रखा जाएगा, तो ये जो लेंथ है कितना आया? y2 माइनस y1। सही, निकाला क्यों है? निकाला क्यों है? दिखाता हूं, जरा ध्यान दे। क्या ये मेरे पास एक ट्रायंगल बनेगा? देख, ये मेरे पास एक ट्रायंगल बनेगा। हाँ, ये बन रहा है एक ट्रायंगल, त्रिभुज। हाँ सर, तो इसमें मेरे पास जो बनता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या बोलते हैं सर? ये बोला था आपने परपेंडिकुलर P अपॉन बेस। तो थीटा के सामने क्या? परपेंडिकुलर, वो कितना है? y2 माइनस y1। बेस कितना है सर? x2 माइनस x1। तो भैया दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ध्यान सुनना, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप होता है, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप होता है, वो फॉर्मूला मेरे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बनेगा। इसको रखना है याद, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है बात, थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। जी हाँ सर, थोड़ी सी अलग है, एक बार थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 चल जाएगा। ओके सर, बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास ये बात थोड़ी सी आपको रखनी पड़ेगी याद। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अगर मान लो मेरे पास क्या है? दो पॉइंट है। पॉइंट नंबर एक P x1 कोमा y1, पॉइंट नंबर दो Q x2 कोमा y2। अगर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये और ये, तो फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है, कहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रट के रखना है। ये मेरे पास फॉर्मूला चलेगा। जी हाँ सर, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी से इतने सारे फॉर्मूला। हाँ देख भाई दोस्त, फॉर्मूले तो हैं, बड़े सारे फॉर्मूले हैं, और मुझे पता है कि जो मैथ्स से, मतलब मैथ्स से थोड़ा डरते हैं ना, गणित से, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। पर मेरी बात सुनना, क्या बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना समझ के चल। अगर इसको ध्यान से समझ लेगा, यकीन मान, आगे की फिजिक्स तेरे लिए आसान कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लास्ट ईयर मेरे ही नोट से, अभी जो लास्ट सेशन एग्जाम निकला है 2023 वाला, उसमें क्वेश्चन सीधे के सीधे नोट से उठ के आए हैं। क्वेश्चन तक सेम थे, डेटा भी सेम था, ऑप्शन भी सेम थे। तो क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ जितना बता रहा हूँ अगर सिर्फ उतना भी देख लोगे, बड़े आराम से एग्जाम फोड़ जाओ, आराम से। मैं बोल रहा हूँ 160 प्लस 160 प्लस फिजिक्स में आराम से लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो भैया फॉर्मूला याद रखना है। ठीक सर, अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने पास है, देख ले सर। अपने पास क्या है? एक पॉइंट दिया हुआ है, लो भैया पॉइंट P दे रखा है, कोऑर्डिनेट 3,5, पॉइंट नंबर Q सर 4,1। क्या चाहिए? डिस्टेंस PQ, मतलब P और Q के बीच का डिस्टेंस। सर फॉर्मूला मेरे पास ये रहा आंखों के सामने। हाँ सर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखना सर, ये बनेगा x1, ये बनेगा y1, ये बनेगा x2, ये बनेगा y2। सर ठीक है, तो देखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसका करेंगे अंडर। 3 माइनस 4 होता है माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 5 माइनस 1 होता है 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, ये किया जाए अंडर रूट, कितना हो गया? अंडर रूट 17। काम खत्म, आराम से आ गया। चल बात करें सर आगे। सर स्लोप निकालना है, किसका? इस डायग्राम का। सर कौन सा डायग्राम? ये रहा क्वेश्चन, देख लो, इसका निकालना है स्लोप। सर हमने साफ साफ बोला है कि सर स्लोप का सीधा सिंपल सा मतलब क्या होता है? टेन थीटा। सर थीटा कितना है? 30 डिग्री। सर कितना आएगा? सर ये मेरे पास आएगा 1030। कितना आएगा? सर ये होगा 1030, कितना होता है? 1/√3। ये होगा आपका आंसर। चलेगा,
आसान चीज, ओके सर। बात करें सर स्लोप m बराबर टेन थीटा फिर से निकालना है इस दूसरे डायग्राम में। दूसरे डायग्राम में सर थोड़ा अलग है सर, एंगल मेरे पास यहां पर भी है, बच्चा कोशिश वही करता है कि सर डायरेक्ट यहां पे रखो, अपना आंसर निकालो और डायरेक्टली आपका काम बन जाए, लेकिन मेरे लाल ये गलत है सर। क्यों? याद रखना आपको एंगल हमेशा प्लस एक्स से ही लेना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब कि यहां से एंगल लेना होगा हमेशा। क्या बोल रहा हूं? हमेशा प्लस एक्स से ही एंगल लेंगे स्ट्रेट लाइन का। तो भाई इस बार जो मेरे पास आने वाला स्लोप बनेगा सर वो कितना, टेन थीटा बनेगा। अब सर ये कैसे निकालें? देख, क्या मेरे पास ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है? 180 होता है। सब पूरा अगर मेरे पास है 180 डिग्री, उसमें से ये हिस्सा कितना, 30 डिग्री, तो भाई बचा कितना आएगा? सर ये आएगा 180 माइनस का 30 कितना, 150। तो भैया यहां पे रखो, क्या निकालना है, 10 150। ओहो जगह थोड़ी कम पड़ गई। लो भैया कितना आएगा, 10 150 आएगा। अब सर हमने ये चीजें सोल्व करना लास्ट क्लास में सीखा था सर, एंगल 90 से ज्यादा है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे सर, 10 180 माइनस का 30। सर 10 150 कहां पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश। याद करो ASTC, हाँ सर। सेकंड वाले में साइन होता है प्लस, 10 कैसा होगा, नेगेटिव, तो भैया कैसा आएगा, माइनस आएगा। तो भैया माइनस का 10, पीछे वाला एंगल कितना, 30, तो कितना हो गया, माइनस का 1/√3। ये आपका स्लोप आएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है, याद रखना है। इसके बारे में और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बट फिलहाल अभी के लिए अपने इस पार्ट पे इतना ही। ठीक है, जितने आपको जरूरत पड़ेगी उतना मैं आपको करवाता रहूंगा। देखो एक और एग्जांपल अपने पास, स्लोप निकालना है। ठीक सर, टेन थीटा, फिर से देख ले सर, लाइन है मेरे पास, हाँ सर। आपको एंगल कहां से लेना है सर, पॉजिटिव एक्स मतलब कि यहां से आपको एंगल लेना है इससे। ठीक सर। सर एंगल हमेशा कहां लेंगे सर, एंटी क्लॉकवाइज। एंगल हमेशा कैसे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया ये एंगल चाहिए, ये वाला। सर कैसे निकालेंगे, देख अगर थोड़ा फोकस करेगा, अगर मेरे पास ये एंगल 60 डिग्री है तो देखना इनके और इनके, ध्यान से देख सर, ये लाइन और ये लाइन, इनके लिए क्या होता है, जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां भी बनता है। तो भैया अगर ये 60 है तो ये भी कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखना, फोकस करना, आराम से सोल्व होगा, बहुत आराम से। सर ये पूरा कितना होता है, 180 होता है। पूरा कितना होता है, 180 होता है। भैया ये कितना आएगा बचा हुआ, सर ये बचा हुआ थीटा जो मेरे पास बनेगा वो आएगा 180 माइनस का 60, बोले तो 120। तो भैया स्लोप कितना हो गया, 10 120। सर 10 क्या लिख लेंगे इसको करेंगे 180 माइनस का 60। सेकेंड कोऑर्डिनेट में 10 कैसा होता है, माइनस होता है। 180 नॉन चेंजिंग तो 10 का 10 रहेगा, पीछे वाला एंगल डाल दो, माइनस का √3, ये आपका होगा आंसर। क्लियर है, आराम से आप इसको कर लोगे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के। ये मेरे पास आएगा 10 थीटा। चलो बात करें सर थोड़ा सा और इसके आगे। लो भैया सर मेरे पास क्या चाहिए, सिंपल फॉर्मूला बेस, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का क्या निकालना, स्लोप निकालना। सर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था अभी, सर कहां लिखा फॉर्मूला, कहां, हम तो भूल गए। देख मेरे लाल, यहां लिखवाया ना, ये रहा, स्लोप ऑफ अ लाइन, 2 पॉइंट को मिलाने वाली। हाँ सर, तो बस सिंपल फॉर्मूला लगा, टेन थीटा क्या बोलता है सर, ये आपने लिखवाया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस का x1। तो देख y2 कितना है 5, y1 कितना है 2, x2 कितना है 4, x1 कितना है 1। तो रख कितना आएगा, सही आएगा मेरे पास 4/3, काम खत्म। तो भैया आने वाला स्लोप टेन थीटा कितना आएगा मेरे पास, 4/3, ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, ये थी मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब सर दूसरे मेरे पास क्या है सर, अगला है मेरे पास नॉर्मल ज्योमेट्री। भैया कोई भी हमारे पास कोई भी शेप होता है ना, कोई भी आकार आकृति होता है, शेप्स और साइज होता है, हमें उनके एरिया या वॉल्यूम याद नहीं रहते। बहुत छोटी बात है लेकिन बच्चे बड़े बेवकूफ है हमारे, ठीक है, बड़े नादान बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे, इनको चीजें याद नहीं रहती। तो भैया यहाँ पे आपको लिख के दिया है, ये जो चीजें आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है सर, क्या, सर्कल का पी मतलब पेरीमीटर। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, पी का मतलब क्या है, पेरीमीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमिति, परिमिति। ठीक है, और यहां पे ए
ए का मतलब क्या है? ए का मतलब भाई यहाँ पे होता है एरिया, बोले तो क्या? क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो भैया इसका थोड़ा याद रखना। अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी तरीके से काम आती रहेंगी। तो भैया हर एक चीज याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सर्कल का पेरीमीटर 2πr, इसमें r क्या होता है? रेडियस, बोले तो त्रिज्या। ठीक है, चाहो तो लिख दो यहाँ पे r क्या है मेरे पास? रेडियस। ठीक है, रेडियस होगा। तो भैया सर्कल पता होगा भैया सर्कल क्या होता है? सर सर्कल ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, सर्कल। सर स्क्वायर बोले तो वर्ग, स्क्वायर बोले तो वर्ग। तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है मेरे पास? सेम होता है। ये बनेगा इसका रेडियस r, ये बनेगा इसका साइड a, तो उसका पेरीमीटर, उसका परिमिति कितना? 4 इंटू ए, और मेरे पास जो एरिया होगा वो a स्क्वायर, बोले तो भुजा का स्क्वायर। सेम तरीके से रेक्टेंगल से जिसकी दोनों भुजाएं असमान होती हैं और आपस में कितना? 90 डिग्री कोण पे होती है। तो देखो मेरे पास ऐसा कुछ आपको बनेगा रेक्टेंगल। से हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आयत बोलते हैं। तो भैया एक साइड कितना है? L है, एक कितना है? B है। तो भाई इसका मेरे पास पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया कितना? L इंटू बी। सेम तरीके से मेरे पास क्या है? ट्राइंगल, बोले तो त्रिभुज, ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? त्रिभुज। तो भैया त्रिभुज में क्या होगा? एक होगा उसका आधार b, एक होगी उसकी ऊंचाई h। ठीक है, हाइट और बेस। तो भैया फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया का? 1/2 b इंटू एच। सिर्फ यही काम का। सर एलिप्स, इसको हम बोलते हैं हिंदी में दीर्घवृत्त। ठीक है, हिंदी में लिखता हूं, ये होता है दीर्घवृत्त। ठीक है, दीर्घवृत्त। तो भैया ये चीज क्या होती है? भैया ये होता है सर्कल को चपटा करके बनाने वाली चीज, ऐसा, इसको बोलते हैं एलिप्स। ठीक है, तो भैया इसमें क्या होता है? इसमें होती है 2 रेडियस, इसमें होती है 2 रेडियस, एक होता है एक्स पे, एक होता है वाई पे। देखो तो पाई ए बी, ये बनेगा इसका एरिया। ठीक, और सर लास्ट मेरे पास क्या है? ट्रेपेजॉइड, है ना। इसका हिंदी में नाम मुझे भी याद नहीं है। इसमें क्या होता है? कोई भी दो भुजाएं आपस में होती है समांतर, कोई भी दो साइड आपस में पैरेलल होता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कुछ ऐसा, मान लो ऐसा, कोई भी दो साइड आपस में होंगी पैरेलल और बाकी दो नहीं होती। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, बाकी दो नहीं है। तो क्या बोलते हैं हमारे पास? जो दो भुजाएं समान हैं उनकी लंबाइयों का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि a प्लस बी। ठीक है, ये लिखा ना, सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका मतलब कितना है? इसका मतलब है a प्लस बी इनटू उनके बीच का डिस्टेंस d। यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे d। तो ये मेरे पास कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड मानो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कई बार आपसे ना ये छोटे छोटे फॉर्मूला एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपको फिर क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत प्यारी बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर ऐसे मेरे पास क्या होता है? 3D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट, क्यूब, सबने देखा होगा आपने कभी? सबने कभी ना कभी तो भाई क्यूब देखा ही होगा, नहीं देखा हो दिखाते हैं। लो भैया, सर क्यूब ऐसा बनता कुछ। ठीक है, थोड़ा दिखाते हैं आपको, समझोगे। ये होता है क्यूब, बक्सा। हाँ सर, एक बॉक्स होता है जिसकी सारी की सारी साइड सेम होती है। तो भैया इसका क्या होगा? एक तो होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का भैया क्या बोलते हैं? वॉल्यूम को हम बोलते हैं आयतन। ठीक है, और एरिया तो अपने पास पता ही है। तो वॉल्यूम कितना होगा? एल क्यूब, इनकी जो साइड होती है उसका क्यूब। तो भैया इसको ए नहीं, इसको एल लिख लो, थोड़ा बढ़िया, कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे पास कितना है? एल होगा। ठीक है, एल क्यूब। और मेरे पास एरिया कितना होगा? 6a स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? 6 साइड होती हैं स्क्वायर की। तो भैया 6 इंटू ए का स्क्वायर। इसको स्फीयर बोले तो हमारे पास गोला, इसको हम बोलते हैं ठोस गोला। ठीक है, सो गोला होता है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये मैंने देखा है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सर गोला मतलब समझ लो बॉल जो हमारे पास होती है ना, प्लास्टिक की बॉल, टेनिस बॉल, वो जो बॉल होती है तो उसको बोलते हैं स्फीयर, गोला, 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और लास्ट मेरे पास होता है सिलेंडर। इसके बारे में काफी बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन मोस्टली हमारी बात स्फीयर से चलेगी, गोले से बात चलेगी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सर सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर भैया सभी ने देखा होगा मेरे हिसाब से, तो फिर भी यहाँ दिखाता हूँ। ये जो मेरे पास है इसको बोलता है सिलेंडर। ठीक है, तो सर एक तो होगा इसका रेडियस
और एक होगा इसका लंबाई l। तो ये मेरे पास इसके फॉर्मूले हैं वॉल्यूम का और एरिया का, ये बस याद रखने, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, याद रखनी पड़ेगी, इनमें समझाने वाला कुछ है नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सर लास्ट एक चीज है, वैसे तो इसके क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं बनते, ठीक है, वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से नहीं बनता, लेकिन फिर ये पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा यहाँ पे करवा देते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, क्या बोल रहे हैं कि सर ये रखो, हिंदी में होता सरल रेखा का, सरल रेखा से बिंदु की न्यूनतम दूरी, ये बात हम देख रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिमाग नहीं लगाना, समझना। मान लो कि सर मेरे पास क्या है, एक छोटी सी दिक्कत है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऐसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें मेरे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्ट्रेट लाइन, और मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा एक अलग पॉइंट है, मान लो ये रहा पॉइंट, ठीक है सर। स्ट्रेट लाइन का मान लो आपको कोई इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन होता है, ये पढ़ेंगे बाद में, बस फिलहाल याद रखो ax प्लस बी वाई बराबर सी, ये स्ट्रेट लाइन का समीकरण, उसका इक्वेशन है। और कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट आपको से कितने रखा है, x1, y1, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। अब निकालना क्या है सर, इस पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, हमें वो बताना है। सर डिस्टेंस, दूरी कैसे निकालेंगे, देख क्या बोल रहा हूं, उस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ये बनेगा, हाँ ये जो लेंथ है ये बनेगा पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं डी। आप सर निकालना कैसे, समझना। सर डी को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, समझना। देखो इक्वेशन क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो यहां पे x की जगह पर x1 को रखना है, y की जगह पर y1 को रखना है, तो ये बनेगा ax1 by1 प्लस सी। इसका करना है परिमाण, ठीक है, दो डंडे लगना मतलब परिमाण, बोले तो मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू, ठीक है, सिर्फ वैल्यू अपॉन डिवाइड में, समझना। अब x का मल्टीप्लाई में क्या है सर, a है, तो x का गुणांक बोले तो x का मल्टीप्लाई a स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई b स्क्वायर, और इसका करना है अंडर रूट, समझे। सर फॉर्मूला तो दिखा, जो लिखा वो भी दिखा, लेकिन सर पल्ले कुछ नहीं पड़ा, एक एग्जाम्पल करके दिखाओ तो कुछ बात बने, वरना सर दिमाग का दही हो गया। मैं दिखाता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान ले मेरे पास एक इक्वेशन है, ये क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या है, आपको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और बोला गया कि कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट कैसा कितना है मेरे पास, 1,-2, ठीक है। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बताओ, तो ठीक है भैया, क्या बोलता हूं, डिस्टेंस डी। क्या बोल रहा हूं सर, मेरे पास इक्वेशन रहा 2x प्लस 3y प्लस 4। मैंने क्या कहा था, आपको कुछ नहीं करना है, आपको x की जगह पर x1 को रखना है, y की जगह पर y1 को रखना है, तो भैया रखो। तो देखो सर x की जगह पर और y की जगह पर वैल्यू चेंज करना है, x पे रखा 1, y पे रखा -2, जी हाँ सर। अब देखो सर डिवाइड में x के मल्टीप्लाई में कौन, 2, तो 2 का स्क्वायर, y के मल्टीप्लाई में कौन है सर, 3, तो 3 का स्क्वायर, और सर यहां कर देंगे अंडर रूट इसके परिमाण के साथ। तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -2 -6 प्लस का 4 बटे सर कितना हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट। सर ऊपर देखना, 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 6 कितना सर, 0 से, तो 0 आ गया, मतलब कि इस पॉइंट का लाइन से दूरी डिस्टेंस कितना है, 0 है, मतलब पॉइंट कहां पर है, लाइन पर ही आ गया। सर मान लो कोई दूसरा पॉइंट होता तो, लो भैया कोई दूसरा पॉइंट ले ले, ये ले पॉइंट नंबर बी, क्या ले लिया कोऑर्डिनेट, हमने इसका कोऑर्डिनेट ले लिया है 2,1, ठीक है। हमें से इसका निकालना, कैसे निकालें, देख फिर से चेक करते हैं, डिस्टेंस डी, देख अब डायरेक्ट कर रहा हूं, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, सर y1 और x1 कौन से, ये कोऑर्डिनेट, ये है x1 ये है y1, ठीक है, रखा, और सर c तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, अपॉन
x का मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और सर इस पे करना है अंडर रूट इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो भैया 2 इंटू 2 4, ये कितना 3, ये कितना 4, डिवाइड में कितना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका अंडर रूट सोल्व कर लो। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11, 11 बटे अंडर रूट 13, ये अपने पास होगा डी का वैल्यू। चलेगा? तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। वैसे 99% चांस है कि ये काम नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकेस अगर जरूरत पड़ जाती है तो इसलिए अपन ने ये बता दिया। ठीक है, ये थे अपने पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब सर कुछ और ही बातें, अलजेब्रा। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे अलजेब्रा भी थोड़ी सी कवर करने वाले हैं। जरा एक मिनट रुकना बच्चे मेरे लाल, अलजेब्रा अपन यहाँ पे साथ में कवर कर रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा भी अपन आज साथ में ले लेते हैं क्योंकि छोटा पार्ट है, आसान पार्ट है, इजीली कवर किया जा सकता है। ठीक है, ताकि आपका सिलेबस एकदम टाइम पे कवर करवा सके अपन। ठीक है, तो भैया आते हैं हम अपनी अलजेब्रा पे। ठीक है, वैसे टॉपिक कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए आज, लगता है क्लास थोड़ी लंबी जाने वाली बाबू आज। देखो भैया, अब जो बात कर रहे हैं अलजेब्रा, इसमें भी सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया इसको? हिंदी में हम इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात, ओहो गलत लिख दिया मैंने, देखो द्विघात समीकरण, जिसमें क्या होता है मेरे पास मैक्सिमम पावर कितना आता है सर? 2 आता है। सर 2 कहाँ है? देखना लाला, ये रहा 2। मैक्सिमम पावर कितना? 2। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब अपन सब ने ये चीजें 10th क्लास में मेरे हिसाब से सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसी कोई समीकरण होता है, आपको इसको सॉल्व करना होता है, इक्वेशन होता है, इसको सॉल्व करना होता है। अब सॉल्व करने के होते हैं 2 तरीके, एक होता है बाय फैक्टराइजेशन कि भैया इसके फैक्टर किए जाए, दूसरा होता है सिंपल फॉर्मूला। अब सर वो करते कैसे, वो बात करते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। अब आपको इसको करना है सॉल्व। सर तरीका नंबर 1 सर फैक्टर करना है। सर फैक्टर में क्या करते हैं, सुनना, फैक्टर में करना ये होता है कि भैया मेरे पास ये जो टर्म होता है c, हाँ, जिसके साथ में कोई भी x नहीं होता। देखो यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1 है, लेकिन सर c के साथ कुछ भी नहीं। तो देखो c के करने हैं सर आपको ऐसे 2 टुकड़े। ठीक है, c के करने हैं ऐसे 2 टुकड़े जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और जोड़ने घटाने पर कितना b आए। क्या बोल रहा हूं, हमें C के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, है ना, C को ऐसे 2 टुकड़ों में बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो C का वैल्यू आए और जोड़ने घटाने पर सब B आए। तो ठीक है, जरा देखो अब देखो ये चीज ऐसी है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बाद ही आ पाएगी, एक बार में हो जाए जरूरी नहीं। तो देखना 12 के समय कर रहा हूं 2 टुकड़े, क्या 4 और 3, देखना 4 और 3, देख क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा? हाँ। और क्या इनको जोड़ने घटाने पर 7 आएगा? जी हाँ। तो देख 4 और 3 2 ऐसे टुकड़े जिनको गुणा करने पर तो C आया है, जोड़ने घटाने पे 7 आया। तो देख इनको क्या करेंगे, देख एक्स स्क्वायर 7 को कर दे कितना 4x और 3x कर दिया। हाँ ठीक है, इसको एक काम कर ऐसे कर दिया, ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे समझ में आएगा। तो 7 को कर दिया 4 प्लस 3, ये रहा x प्लस का 12 बराबर 0। ठीक सर, चलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस को लिया अंदर, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3x प्लस का 12 बराबर 0। x ले ले कॉमन, x माइनस 4 यहां पर आएगा, माइनस 3 ले ले कॉमन, कितना x माइनस का 4 आएगा बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब यहां से x माइनस 4 इसको ले ले कॉमन, कॉमन लूंगा x माइनस 4। तो देख यहां बचेगा x, यहां बचेगा माइनस 3। तो भैया जो बचा हुआ है वो कितना x माइनस 3 बराबर 0। अब देख 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और बराबर में से कितना है 0। तो जब 2 टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो या तो भैया x माइनस 4 ये 0 आएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4, या फिर x माइनस 3 बराबर 0 आएगा, तो x कितना हो गया 3। तो भाई ये तो है तरीका नंबर 1 जिसमें आप फैक्टर करके सॉल्व करते हो, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 सर सिंपल फॉर्मूला। सर फॉर्मूला क्या है, आप सबने पढ़ा हुआ है, धराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर
माइनस का 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सिंपल फॉर्मूला, डायरेक्ट लगाओ, आंसर निकालो। देखना, कंपेयर करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। देखना, कंपेयर किया जाए, सर एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, a है। यहां पे कितना, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि 1 होगा, तो a का वैल्यू हो गया 1। x के साथ कौन है, सर माइनस का 7, तो b कितना हो गया, माइनस का 7। c कितना है, सर 12। इसको रखो इस इक्वेशन में और सोल्व करो। देखो, x इक्वल टू माइनस का b माइनस का 7 प्लस माइनस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर सर कितना आएगा, 49 माइनस का a कितना, 1। c कितना है मेरे पास, देखो 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है, 12। ये आएगा, चलेगा। इसका गया अंडर रूट, डिवाइड में कितना, 2 इंटू ए कितना, 1, चलेगा। रखा जाए x बराबर, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 7 प्लस माइनस 4 इंटू 12 कितना, 48। 49 माइनस 48 कितना, 1 आएगा। यहाँ पे कितना, 2 इंटू 1 2 आ गया। अब एक बार ले लो प्लस, 7 प्लस 1 बटा 2, और एक बार ले लो माइनस, 7 माइनस 1 बटा 2, ठीक है। 7 प्लस 1 हुआ 8, 8 बटा 2 कितना, 4। 7 माइनस 1 हुआ 6, 6 बटा 2 कितना होगा, 3। देख ले, जो आंसर यहां पर है 4 और 3, वही सेम टू सेम यहां पर मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इनको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या हम इसको बोलते हैं, हमारी जो 10th क्लास की लैंग्वेज है, हम इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट। हिंदी में बोलते हैं मूल, समझ रहा है। तो भैया इनको सॉल्व करने पे जो मुझे वैल्यूज मिलने वाली हैं एक्स की, या कोई भी अदर वेरिएबल, तो आप उसको 10th क्लास की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलोगे, या रूट्स बोलोगे, या मूल बोलोगे, ठीक है। तो भैया उसके आधार पर कुछ और बातें, सर ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो, जो आपकी मर्जी आप उससे कर सकते हो, मैं कर रहा हूं फैक्टर से। देखना, सर 10 के करो सर 2 टुकड़े, सर मेरे दिमाग में आया 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 से 10 बनता है, जी हाँ सर। क्या उनको जोड़ने घटाने से मेरे पास 7 आता है, जी हाँ सर। काम खत्म। तो रखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x, 5 प्लस 2 7 बनेगा, ये कितना हो गया, 10। खत्म। देख, x कॉमन ले ले पहले 2 में से, तो x प्लस 5 ये बचेगा, और अगले 2 में से 2 कॉमन ले ले, तो x प्लस 5 यहां बचेगा। तो भैया अब यहां से x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों से कॉमन लो, x प्लस 5 ये कितना, x प्लस 2 यहां बचेगा, बराबर में से कितना, 0 0। सॉल्व करो, एक बार x प्लस 5 को किया जाए 0, तो x कितना हो गया, माइनस का 5, और ये कितना हो गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया, माइनस का 2। तो ये है आपके इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, चलेगा आराम से। अब अगली बात करते भैया, मूलों का योग, सम ऑफ द रूट्स। भैया दोनों लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, जिसको जिसमें डाउट हो वो देख लेना, ठीक है। देखो, मैं चाह रहा हूं कि एक ही वीडियो से हर तरह का बच्चा पढ़ पाए, इसलिए हिंदी और इंग्लिश साथ में चल रही है, ठीक है। तो मूलों का योग या सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, भाई जो आपको 2 रूट मिले हैं ना सॉल्व करने पे, ये उनकी वैल्यूज है, अल्फा और बीटा। मान लो हमारे पास कितना है, x1 का वैल्यू कितना है, अल्फा है, x का वैल्यू कितना है मेरे पास, बीटा है। तो बस हमने ये 2 सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कितना, अल्फा इंटू बीटा। तो भैया इनकी मदद से भी आप आपकी जो इक्वेशन है उसको निकाल सकते हो। तो भैया इनके टर्म्स में तो क्या होता है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस क्या मेरे पास आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिससे आप आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को निकाल सकते हो। तो सुनना, x के गुणा में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का योग, और लास्ट में क्या आएगा, मूलों का गुणनफल। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, अगर बनेगा तो कभी जरूरत सब पड़ती नहीं है, बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, बेसिक मैथ में पढ़ाई हुई हर चीज अपने काम आए जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक पार्ट है तो पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, एक क्वेश्चन में अपने पास है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो पढ़ेंगे जिसको जिसमें अच्छा लगे। तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूलों का योग 5 हो और मूलों का गुणनफल से कितना हो, 4 हो। तो देखें, अल्फा प्लस बीटा कितना, 5, उनका गुणनफल कितना, 4। देखो क्या बोल रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच सम ऑफ द रूट्स आर 5
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर 4। तो ठीक है, लगाओ इक्वेशन से, कितना था एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देख रखा जाए, अल्फा प्लस बीटा कितना 5 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा से कितना 4 दे रखा है, ये होगा 0, काम खत्म, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल फॉर्मूला बेस, कहीं कोई समस्या नहीं। ऐसे ही अगला देखो, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल -3 और 4 है, या बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना जिसके रूट्स कितना -3 और 4। तो देखो पहला रूट कितना -3, दूसरा कितना है 4 है। सर हमें क्या चाहिए, एक तो सम ऑफ द रूट, हमें चाहिए सम ऑफ द रूट, -3 + 4 कितना आएगा 1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना -3 × 4 कितना हो गया -12। इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1, ये एक्स, अल्फा इंटू बीटा -12 यहां पर रखा जाए इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो भैया ये है आपका इक्वेशन, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस है, कहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम आसान आसान, एकदम प्यारी प्यारी बातें। ठीक है, चलो बात करें सर अगला टॉपिक। अगला सर मेरे पास क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये भी काफी बेसिक चीज है लेकिन बच्चों को पता नहीं होती। सुनना सर, एक ऐसी सीरीज समझना, एक ऐसी सीरीज जिसमें हर बार एक फिक्स नंबर का जोड़ना या घटना होता है। समझना, हर बार एक फिक्स नंबर का या तो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। समझना, मान लो मेरे पास एक नंबर है ए, अब इसमें हर बार एक फिक्स नंबर का जोड़ना या घटना होगा, या तो जोड़ा जाएगा या फिर घटा जाएगा डी। अगला मेरे पास कितना सर, एक बार और जोड़ो 2d, एक बार और जोड़ो प्लस माइनस कितना 3d। हाँ, तो ये ऐसे लगातार चलता रहेगा, ऐसे लगातार चलता है। फॉर सिंपल एग्जांपल समझना, मान लो एक कोई सीरीज है, सबसे पहले नंबर आया 3, अब इसमें लगातार 4 नंबर जुड़ रहा है, तो 4 + 3 + 4 7, एक बार जोड़ो 4 और कितना 7 + 4 11, एक और बार जोड़ 15, एक और बार जोड़ मेरे पास 19, एक और बार जोड़ो से कितना 23। तो ये ऐसे एक सीरीज है, तो क्या बोलते हैं ऐसा सीरीज जिसमें एक फिक्स नंबर का जोड़ना या घटना होता है, या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। तो भैया इसमें जो टर्म्स याद रखना है, ए सर, ए को हम बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या है सर, डी क्या है मेरे पास सर, ये होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हिंदी वाली जनता भी इसको ऐसे याद रखे, कॉमन डिफरेंस। सर कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब कोई भी दो लगातार टर्म को घटा के देख लो, आपको मिल जाएगा डी का वैल्यू। ठीक है, ये सिंपल सी बात याद रखनी है। अब से इसमें बात क्या क्या रखना होगा, एक हमें रखना है nth टर्म, कि भैया पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, ये तो साफ साफ दिख जाता है। कभी आपसे बोल दे कि भैया nth टर्म बताओ, कभी 10वां नंबर कौन सा होगा, 15वां नंबर कौन सा होगा, 16वां नंबर कौन सा होगा, या 100वां नंबर कौन सा आएगा, हमें वो निकालना। तो भैया nth टर्म ये होता है फॉर्मूला TN। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला है A + n-1 × d। इसमें n क्या है, n आपका वो नंबर जो आपको निकालना है, n आपका वो नंबर जो आपको निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला सभी ने 10th क्लास में पढ़ा हो। ठीक सर, ऐसे मेरे पास क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ, देखो इसको लिखते हैं हिंदी में, हाँ हिंदी में देखो, सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, कि भैया पहले n टर्म्स का एडिशन कितना होगा, Sn जो बोलते हैं, कितना आएगा, ये मेरे पास होता है n/2 ब्रैकेट में कितना a, ओहो कितना होगा 2a + n-1 × d। ये होता है फॉर्मूला, या कहीं जगह पे ऐसा भी होता है n/2 ब्रैकेट में पहला नंबर और लास्ट नंबर, है ना। यहां पास कितना आएगा फर्स्ट + लास्ट नंबर, ये दो फॉर्मूला होता है। तो भाई ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, हाँ बता दूं
सिलेबस में है लेकिन आज तक कभी यहाँ सवाल आया नहीं, तो बस पता होना चाहिए। बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे पता, आपको लग रहा होगा सर एक साथ इतने सारे फॉर्मूले, बट मुन्ना क्या करें, अब है ना, सिलेबस का पार्ट है, देखना तो पड़ेगा, छोड़ सकते नहीं है ना। ठीक है, तो भैया ये दो बातें इसमें रखनी है याद। चिंता मत कर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, कहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का, एकदम आराम से होगा। देख एग्जांपल देख, एपी, एपी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यही वाला मतलब एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोल रखा है कि ए 2 दे रखा है, डी कितना 5 दे रखा है, कि सर मेरे पास टी 10, बोले तो टी का मतलब क्या है मेरे पास, nth नंबर, कि भैया nth टर्म कौन सा होगा, nवा नंबर कौन सा आएगा। सर n का वैल्यू कितना, सर 10 है, तो देख n का वैल्यू कितना 10, कि भैया 10वां नंबर कौन सा होगा, निकालें सर T10। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला हमारे पास जो बोल रहा है सर वो क्या है, वो बोल रहा है a प्लस n-1 इंटू डी। सर a कितना दे रखा है 2, n कितना है 10, 10 माइनस 1, d का वैल्यू से कितना है 5, यहाँ पे रखो 2 प्लस 10 माइनस 1 9, ये कितना 5, कितना हो गया 2 प्लस 9 5 45, कितना हो जाएगा 47। तो भैया ये मेरे पास आएगा नंबर, चलेगा, डन सर, आराम से हो गया। सेम तरीके से उसने पूछा S10 के भैया 10 नंबर का टोटल कितना है, उनका समेशन कितना है, उनका योग कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला कितना n/2, कितना है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। या फिर हमने जो लिखा था क्या, n/2 पहला नंबर और लास्ट नंबर, इनका वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे n कितना है, सर मेरे पास n का वैल्यू है 10, ये कितना 2, 2 इंटू a कितना 2, n का वैल्यू 10 माइनस का 1, d का वैल्यू रखा जाए 5। देखो सॉल्व करते हैं, ये 10/2 कितना 5 हो गया, 2 इंटू 2 कितना 4 हो गया, 10 माइनस 1 कितना 9, 9 माइनस का 1 कितना आएगा, 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 इंटू 5 कितना 45 45, ठीक है। देखो 5 इंटू कितना हो गया 49 कुछ आ रहा है, ठीक है। कितना मेरे पास आएगा, ये आना चाहिए 5 9 45, 5 4 20, 24 245, ये मेरे पास आएगा इनका टोटल। आप चाहते तो इस फॉर्मूला से भी कर सकते थे, n कितना 10/2, पहला नंबर कितना है सर 2 है, लास्ट कितना है 47, तो 10/2 कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 49, सेम आंसर आपको मिल जाएगा इससे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चलो बात करते सर, ऐसे ही आपको लिखा हुआ है सर, एक सीरीज लिखा हुआ है, वैसे तो उसने बोल दिया कि एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन फिर भी चेक करना हो तो सर घटा कर देखो, दूसरा माइनस पहला 8 माइनस 4 4, तीसरा माइनस दूसरा 12 माइनस 8 सर 4, हाँ सर हर बार एक फिक्स नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो भैया मेरे पास सबसे पहला नंबर सर कितना है 4, जी हाँ सर। सर इनमें डिफरेंस कितना है सर 4 का, ठीक सर। क्या पूछा है, इन सब का टोटल कितना होगा भैया, इनको जोड़ने पे कितना आएगा, तो ठीक है भैया हमने पढ़ रखा है n टर्म्स का एडिशन कितना आएगा n/2, हाँ जी सर, है ना, इनटू कितना हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पर सर मुझे यहाँ पे n का वैल्यू नहीं पता, n तो पता ही नहीं है, कैसे निकालना, तो देख यहाँ पे देख, सिंपल सी बात, tn फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है a प्लस n-1 इंटू डी, लास्ट टर्म कितना है सर 68, यहाँ रख, लास्ट कितना 68, पहला कितना 4, सर n का वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, d कितना आएगा सर 4, सर इसको यहाँ पे लाओ घटा दो 64 आएगा, n-1 इंटू 4, सर 4 से काट, 4 से काटा एक बार, फिर 4 6 24, तो भाई n का वैल्यू से कितना हो गया 17। हाँ अब मुझे n पता है, अब रख के आराम से निकाल दूंगा। तो इस n का वैल्यू डालते हैं इस इक्वेशन में, डालें देखो तो Sn, n कितना होगा 17/2, ब्रैकेट फर्स्ट कितना है 4, लास्ट कितना है 68, बस इसको रख के अपना अपना आंसर निकाल लेंगे। सॉल्व नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है, खत्म, डन सर, आराम से हो जाएगा। और सर ऐसे सर कुछ छोटी मोटी बातें और नोट वाली, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट प्रथम n वास्तविक पूर्णांकों का योग, कि भैया हमारे पास
पूरे जो नंबर होते हैं ना, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे इन नंबर्स का टोटल निकालना है, इनको जोड़ना है। तो भैया पहले n टर्म्स का जो समेशन मेरे पास होता है, ठीक है, मेरे पास इनका टोटल n का, मेरे पास n टर्म्स का समेशन बोले तो जोड़ना कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2। बच्चों ये बात आपको किसी भी कोचिंग में नहीं बताते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में काम कई बार ये आ जाती है। तो भैया याद रखना, छोटी है लेकिन अच्छी बात है, प्यारी बात है। n इंटू n प्लस 1/2। सेम तरीके से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कि भैया पूर्णांकों के वर्ग का, मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे जोड़ने पर n टर्म्स तक मेरे पास कितना है। तो भैया n स्क्वायर का समेशन कितना फॉर्मूला होता है, ये होता है मेरे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। 46 प्लस को मेरे पास कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। छोटी बात लेकिन अच्छी बात। तो भैया इनको थोड़ा रखना है याद, अक्सर कोचिंग में ये चीजें छोड़ दी जाती हैं और बच्चे उससे परेशान होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे करवा दिया गया, ठीक है। लास्ट सर, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोले तो जीपी, ठीक सर। देखो एपी में क्या था सर, एपी में एक फिक्स नंबर का या तो जोड़ था या घटना था, या तो एक फिक्स नंबर जुड़ रहा था या घट रहा था। यहाँ पे एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई होता है, क्या बोल रहा हूं, एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई, गुणा होता है। देख अगर पहला नंबर ए है तो अगले में एक फिक्स नंबर का गुणा इंटू आर कर दिया, फिर से गुणा आर का स्क्वायर कर दिया, एक और बार कर दिया आर का क्यूब, एक और बार कर दिया आर की पावर 4। तो करते 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 ए इंटू आर की पावर कितना मेरे पास क्या आएगा, n-1। n-1 सर, ये कैसे पता आपको, ये कैसे पता, देख समझाता हूं। पहले नंबर में देख सर आर है क्या, नहीं सर। दूसरे नंबर में सर आर है, हाँ, कितना, पावर 1। देख ले सर, तीसरे नंबर में पावर कितना है, 2 है। चौथे नंबर में पावर कितना है, 3 है। हाँ ध्यान देख सर, जो मेरे पास नंबर आ रहा है उससे एक कम पावर है। देख ले, यहां पे 2 है तो यहां पे 1 है, यहां पे 3 है तो यहां पे 2 है, यहां पे 4 है तो यहां पे 3 है। हाँ मतलब जो भी नंबर मेरे पास है उससे एक कम उसकी पावर है। तो भैया nth टर्म जो मेरे पास होगा उसमें पावर एक कम होगा। सेम चीज यहां पर भी थी, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो देखना सर, मेरे पास पहले नंबर में डी था ही नहीं, दूसरे वाले में 1 डी है, तीसरे वाले में 2 डी है, चौथे वाले में 3 डी है। तो देख ले, जो भी मेरे पास नंबर है उससे एक कम डी यहाँ पर, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है, तो इसलिए nवे में n-1 डी था, एक कम। तो वही चीज अपन यहां कर दिया। तो देख वही मेरे पास आने वाला nth टर्म, ओहो nth टर्म। तो भैया Tn क्या फॉर्मूला है सर, ये होगा a इंटू आर की पावर n-1। सर इसमें a क्या है, a को आपस में हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और यहां पे जो r होता है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। r जो होता है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। सो कैसे निकालेंगे, ये निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कि भैया दूसरे में पहले का भाग दो तो जो भी नंबर आएगा वो बनेगा मेरे पास r, ठीक है सर। ऐसे मेरे पास n टर्म्स का समेशन, सम ऑफ n टर्म्स, या बोले सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, Sn कितना आएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस का 1 अपॉन r-1। यह आपका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आसान सी चीज सर, ठीक है। अब सुनो स्पेशल बात, ध्यान से सुनना सर, अभी तक जो पढ़ाया वो अच्छा था, बढ़िया था, शानदार था, लेकिन उन सब में भी सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो भाई वो है ये अनंत पदों की जीपी। सर जीपी मतलब सर अनंत पदों मतलब इनफाइनाइट टर्म से कभी ना खत्म होने वाली, समझना, कभी ना खत्म होने वाली जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। और इस समय से कंडीशन क्या है मेरे पास, आर की वैल्यू 1 से कम, ध्यान देना,
आर का वैल्यू 1 से कम होगा, इसकी बात कर रहा हूं। ओके सर, तो ऐसी कंडीशन में सर क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा समझना। तो भैया इक्वेशन वैसा ही है, ए है, ए इंटू आर है, ए इंटू आर का स्क्वायर है, ए इंटू आर की पावर 3 है, चलते चलते सर कहां पर है, इनफाइनाइट पे। और आपको इन सब को जोड़ के बताना कि भैया इनका वैल्यू कितना आएगा, सवाल ये होता है। और बहुत ही ज्यादा बोल रहा हूं, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया इसका यूज बहुत देखने को मिलेगा, बोल रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो भैया इसके लिए से डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, एन टर्म्स का बोले इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन ए अपॉन 1 माइनस आर, डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे लाल, रट के रखना है, हद से ज्यादा बोल रहा हूं, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं कि भैया इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक आज के लेक्चर में कुछ नहीं पढ़ा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की, तो याद रखना कंडीशन स्पेशल कि भाई आर का वैल्यू 1 से कम होगा, इनफाइनाइट सीरीज होगा, तभी ये फॉर्मूला लगाना है, वरना नहीं लगेगा। देख मेरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है अपने पास, जीपी दे रखा है, ठीक है। देख हर बार एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। हाँ तो देख पहला नंबर कितना है, 1 है, हर बार मल्टीप्लाई किससे हो रहा है सर, 2 से। पूछा क्या है, एन का वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये मेरे पास क्या एनथ टर्म, लगाओ फॉर्मूला सर, एनथ टर्म का फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। सर एनवा नंबर कौन सा है, 256, फर्स्ट नंबर कितना है 1, आर कितना है 2, इसकी पावर से कितना n माइनस 1। सर ठीक है, देखना सर 256, क्या इसका मतलब 2 की पावर 8 नहीं है, जी हाँ सर। ये कितना आएगा 2 की पावर n माइनस 1, जी हाँ। तेरा कंपेयर करना सर, नीचे भी 2 नीचे भी 2, तो ऊपर वाले टर्म भी सेम आएगा, तो n माइनस 1 कितना हो गया 8। देख ले हमने इन दो को पावर को कंपेयर कर दिया, अगर इनका बेस सेम होता है तो भाई पावर भी सेम आनी चाहिए, तो n माइनस 1 बराबर 8 कर दिया। तो देख लो मेरे पास n कितना हो गया सर 9, तो भैया 9th नंबर वो था जो अपने पास वहां पे लिखा हुआ था, तो भैया ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है एकदम। देख ले सिंपल फॉर्मूला बेस है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था उसका क्वेश्चन ये रहा, जीपी है देख, इनफाइनाइट सीरीज है, हाँ सर। सबसे पहला नंबर सर कितना है 1 है सर, आर कैसे निकालूं, सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर से कितना 1/4। देख क्या इसका वैल्यू 1 से कम है, जी हाँ सर। तो इनफाइनाइट सीरीज का टोटल इनका एडिशन कितना आएगा, a/1 माइनस आर। तो भैया a कितना है मेरे पास 1, r कितना है सर 1/4, यहां पे रखा जाए, एलसीएम लो 1/4 ले लिया एलसीएम, ये 4 माइनस 1, ये 4 जाएगा ऊपर, देख कितना हो गया 3/4। ये मेरे पास उन सब का टोटल, तो ये मेरे पास आएगा इसका आंसर। अच्छा रुको, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, रुको 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 मेरे लाल, हाँ 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 हाँ, लगता है हम कुछ गड़बड़ कर दिए इसमें, रुको 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 रुको, लिखा तो हमने एकदम सही है, फिर गड़बड़ कैसे हो रहा है बच्चों, जरा 1 मिनट रुकेंगे। लिखा तो अपन ने एकदम सही है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अच्छा अच्छा सो ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ये 1 प्लस आर आएगा, 1 प्लस आएगा, a/1 प्लस आर, ठीक है। ये 1 प्लस आर बनेगा, ये 1 प्लस आर बनेगा, ठीक है। तो ऐड कर देंगे, नहीं नहीं रुको यार, रुको 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 रुको, सही लिखा था एकदम, इधर भी ठीक ही है वो, हाँ ठीक है एकदम सही है, मैंने लिख उल्टा दिया है, आंसर सही है। 4 जाएगा ऊपर, ठीक है, 4 गया ऊपर, 3 रहा नीचे, तो 4/3 ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर, खत्म। तो भैया इस तरह से अपने पास बेसिक मैथ्स का एक और पार्ट होता है खत्म। यहाँ देख कुछ और एग्जाम्पल, ये वो चीजें हैं जो आपको आगे जाके फिजिक्स के कई चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये आप देखोगे 12th क्लास का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट, वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं फिलहाल बस आपको दिखा रहा हूं, देखो ये कुछ टर्म है, क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, यहां देख इनको जोड़ना है, देख
इनफाइनाइट टर्म है। हाँ सर, तो जब कभी ऐसे लिखा है दिमाग में मान लेना कि सर मेरे पास आने वाला तो यही है। ठीक सर, देख सबसे पहला नंबर कितना है, 1 है, और हर बार मेरे पास 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ। देख सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 1/2। तो भैया इनको जोड़ना है तो देख क्या बोलते हैं, एस इनफाइनाइट a/1 माइनस आर। से a कितना है मेरे पास 1, r कितना है 1/2। सॉल्व कर तो भैया 1/1/2, 2 जाएगा ऊपर कितना 2 हो गया। ठीक, तो वहां पे रख दे। तो मेरे पास आने वाला नेट फोर्स, आगे वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, पीछे वाले जो नंबर थे उनको जोड़ा से कितना आ गया 2। ये आपका आंसर। ऐसे आप इसको यूज करोगे आने वाले चैप्टर्स में क्वेश्चंस के लिए। सेम तरीके से ये क्वेश्चन आप कहां देखोगे, चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन वहां पढ़ोगे तो भैया वहां पे v है, आगे कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सर यहां भी कुछ लिखा हुआ है, देखो सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का जीएम। सर देखो सब में आर आर तो है ही सही, तो एक काम करो आर को कॉमन लेके बाहर निकलो। सर देखो शक्ल देखना, 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27। सर कहां तक है, इनफाइनाइट। सर जैसे ही मुझे दिखा इनफाइनाइट, जोड़ने में दिमाग में एक बात आनी चाहिए सर, कौन सी, कि भैया ये इनफाइनाइट सीरीज होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहला नंबर सर कितना है, 1 है। सर आर क्या था मेरे पास, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सॉल्व किया 1/3। जी हाँ सर, तो इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन इनको जोड़ा जाए तो भैया a/1 माइनस आर। सर a कितना है 1, r कितना है 1/3। सॉल्व करो सर, लिया जाए एलसीएम 3, ये जाएगा 3 माइनस का 1 और ऊपर 1, देखो यहाँ आएगा। जी हाँ सर, सॉल्व करते हैं, ये रहा 1, ये रहा 2/3, 3 गया ऊपर कितना 3/2 मेरे पास आ गया। तो भैया इनको जोड़ने पर सर v, आगे वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं करना। ये रहा मेरे पास कितना r, ओहो ये कितना मेरे पास हो गया r, और सर ये कितना मेरे पास 3/2, खत्म। ऐसे आपको क्वेश्चंस में इसका यूज करना रहेगा। मुझे पता है कि अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ ये सोल्व करके दिया है, ये सोल्व करना सिखाया है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, उससे हमने फिलहाल बात ही नहीं किया। अभी भी फिलहाल आपने सिर्फ और सिर्फ इस इनफाइनाइट सीरीज को यूज करना सीखा है। एक एग्जांपल ये रहा, और असल में जो आप देखोगे वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, मेन बात है। तो भैया ये है आपका टेस्ट नंबर 2, यहां होता है आपका आज का लेक्चर खत्म। तो आज जो पढ़ा है उसको एक बार ठीक से रिवाइज करना, अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करना, और उसके बेसिस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो ट्राई करना कि आराम से क्वेश्चंस को किया जा सके। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से अगर ध्यान से देखोगे तो इजिली कवर कर लोगे। तो आपस वही देखो, अपने पास कितने 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन देख लो फिर से। अपने पास टेस्ट का टाइम, अपने पास टेस्ट का जो टाइम होगा, देखो ईमानदारी अपने पास है। ठीक है, अपनी ईमानदारी अपने पास। तो भैया टेस्ट का टाइम खुद से 10 क्वेश्चन का कितना 15 मिनट। ठीक है, वही मैक्सिमम मार्क्स कि भैया हमारे पास हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर, तो सबका मिलाकर कितना 40 नंबर आएगा, और नेगेटिव मार्किंग बेस में होगी तो हर एक क्वेश्चन का गलत होने पर -1 आएगा। तो ये होता आपका लेक्चर नंबर 2 खत्म। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको कोई डाउट रहता है या फिर से कोई पार्ट आपको लगता है कि मुझसे छूट गया है तो वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ होती कहानी खत्म। थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। और अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अधिकतर बच्चों तक शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री चैनल का फ़ायदा उठा सकें, वो पढ़ सकें। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय।